पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जान है। तो यार इंडिया आखिर बॉर्डर पे ये काम क्यों नहीं कर सकता? मतलब कि ना कोई इंडिया के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम बॉर्डर पे किया है। तो वॉच करते वीडियो तभी हमें पता लगेगा। तो काना करते स्टार्ट। भारत आखिर क्यों पाकिस्तान से लगे पूरे बॉर्डर को सील नहीं करता, जहां हमेशा से भारत के अंदर आतंकी घुसपैठ करते हैं, स्मगलर्स ड्रग्स की तस्करी कर देते हैं, भारत को नुकसान पहुंचता है, भारत के नौजवान जो हैं वो बर्बाद होते हैं। ये तो है। आतंकवादी घुसते हैं भारत के अंदर, गलत काम करते हैं, धमाके करते हैं, दहशत फैलाते हैं। तो फिर क्यों आखिर भारत पाकिस्तान से लगे पूरे बॉर्डर को सील नहीं करता? क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण? आज इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा ही तनातनी का माहौल बना रहता है। ये तो है। तो लगी रहती। अपने देश की सीमा से सटे हर देश से सावधान रहना पड़ता है, खासकर चीन से भी। लेकिन पाकिस्तान से लगी सीमा पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा धोखे से वार करता है, घुसपैठ करता है, आतंकवादी हमले करवाता है। बाकी देश सेना के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन पाकिस्तान देश में आतंकवादियों को घुसाकर नागरिकों में दहशत फैलाने का तरीका इस्तेमाल करता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि चीन से आए आतंकवादी पकड़े गए, या फिर बांग्लादेश से आए आतंकवादी पकड़े गए, या फिर नेपाल या भूटान के, अफगानिस्तान से भी भारत की सीमा केवल 106 किलोमीटर ही सटी हुई है, जिस पर नजर रखना आसान है। कुल मिलाकर कंक्लूजन तो यही निकलता है कि भारत को सबसे ज्यादा धोखा पाकिस्तान से ही मिलने की उम्मीद रहती है। इसलिए हमेशा ही सेना को पाकिस्तानी सीमाओं पर भारत पाक के बॉर्डर्स पर ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि भारत पाकिस्तान से लगे पूरे बॉर्डर को वही तो क्यों भारत पाकिस्तान से सटी हुई पूरी सीमा पर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी नहीं कर देता? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, भारत को इसके कारण किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कैसी होती है बॉर्डर पर बसे गाँव या शहरों में जिंदगी, किस खौफ में गोलियां चलती हैं बॉर्डर पर। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर को सील क्यों नहीं किया जाता। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना मुमकिन है। क्यों? भारत की 15,106 किलोमीटर की भूमि दूसरे देशों से सटी हुई है और 7,516 किलोमीटर तटरेखा अलग से है। भारत के सिर्फ 5 राज्य ही ऐसे हैं जिनमें ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, ना ही कोई तटीय रेखा। बाकी सभी राज्यों में इंटरनेशनल बॉर्डर है। भारत के 3 राज्य, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी जगह बनती है। दोस्तों, भारत की ज्यादातर सीमाएं खासकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऐसी जमीन पर है जहां दीवार बनाना तो मुमकिन ही नहीं। अच्छा। ना ही बाढ़ लगवाना मुमकिन। अच्छा। साथ ही यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम भी उतने सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कोई समतल जमीन नहीं है। ये सीमाएं पहाड़ों, चोटियों और मैदानों, घाटियों, जंगल, रेगिस्तान और दलदल और कई तरह के इलाकों से होकर गुजरती है, मतलब जिन्हें पूरी तरह सील नहीं किया जा सकता। पता ही नहीं चलता। कितनी भी सुरक्षा कर ली जाए, लेकिन भारत में पाकिस्तान से अवैध घुसपैठ और तस्करी यानी स्मगलिंग को अब तक पूरी तरह रोका नहीं जा सका है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर्स की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल सिचुएशन। भारत और पाकिस्तान 3,325 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। इन सभी की भौगोलिक स्थिति है जिससे यहाँ सटे हुए गांवों में स्मगलिंग और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत आम है। अगर भारत इतनी बड़ी सीमा को सील करने की कोशिश भी करता है, तो पहाड़, नदी, दलदल और घाटियों को सील करने में भारत का इतना पैसा लगेगा कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगी। इससे भारत की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि अगले 10 सालों में भी रिकवर करना शायद ये भी है। साथ ही दोनों देश ज्यादातर मुद्दों पर असहमत रहते हैं। भारत की पाकिस्तान से लगी ज्यादातर सीमाएं विवादित हैं। कश्मीर में भारत पाकिस्तान की सीमाएं सबसे ज्यादा बिल्कुल सीमाएं बटी हुई नहीं है, बल्कि कब्जा करके बनाई गई है। पाकिस्तान के पास कश्मीर के साथ विलय का कोई कानूनी सबूत नहीं है, मगर फिर भी भारत कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी से जुड़े होने के कारण वॉर को बढ़ावा नहीं दे सकता। शांति बनाए रखना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है भारत। ये चीज कश्मीर ही भारत और पाकिस्तान के बीच की खटास का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, भारत ने वैसे तो ज्यादातर सीमाओं पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाकर और डेवलप्ड सिक्योरिटी सिस्टम, एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगाकर बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की है, मगर फिर भी बिना सेना के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी 0 ही मानी चाहिए, क्योंकि सिस्टम कम तकनीक और कम लागत वाले साबित हुए हैं। इतनी सुरक्षा के बाद भी पाकिस्तान से भारत तक आने वाली सुरंगें ये सुरंगें बनती हैं। अवैध घुसपैठ करना बहुत आसान है। सन 2016 की कुछ घटनाओं के बाद मीडिया में
सेना के द्वारा ही यह खुलासा किया गया था कि बॉर्डर पर कटीले तारों में हाई वोल्टेज बिजली दौड़ती है जो खड़े खड़े किसी भी इंसान की सांसें छीन सकती है, लेकिन जमीन के नीचे खोदी हुई सुरंगों में प्लास्टिक के पाइप डाले जाते हैं जिनमें से हथियार, ड्रग्स, नकली नोट आदि पोटलियों में लपेट कर रखे गए होते हैं। यहाँ से सेना का ही कोई गद्दार व्यक्ति या फिर कोई और तस्कर आसानी से ये सारा यार बस पैसे पे बहुत से व्यक्ति का नेटवर्क नेटवर्क होता है, बिना गद्दारी किए ये मुमकिन नहीं है। यहाँ की सुरक्षा प्रणाली के बारे में जानने वाले व्यक्ति की मदद के बिना ऐसी स्मगलिंग को अंजाम नहीं दिया जा सकता। कई रास्ते ऐसे भी हैं जहाँ सेना की निगरानी कम रहती है क्योंकि यहाँ से पाकिस्तानी हमले का खतरा कम होता है। इन सीमाओं से बिना कागजों के अवैध तरीके से लोगों को पाकिस्तान से भारत भेजा जाता है। 2020 में भी सेना को जम्मू में एक 20 मीटर लंबी सुरंग मिली थी जो पाकिस्तान तक जाती थी। कई बार घुसपैठ करना और आतंकवादियों का जंगलों में छिप जाना आसान भारत लगातार अपनी सुरक्षा प्रणाली पर काम कर रहा है। इंटरनेट पर मौजूद आंकड़ों की माने तो सन 2017 में घुसपैठियों की संख्या 419 फिर 2018 में घटकर 216 हो गई और 2021 तक 77 रह गई है। 2022 में और भी कम घुसपैठ होने की संभावना है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी कोशिशों की वजह से बॉर्डर पर बसे हुए परिवारों का जीवन बहुत मुश्किल होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए इस तनाव का सबसे बड़ा शिकार ये लोग ही होते हैं। हमेशा ये लोग डर के साथ तो ऐसी हैं जहाँ साल के बंद रखने पड़ते हैं क्योंकि गोलीबारी चलती होती है। दोनों सेनाओं के बीच में फायर एक्सचेंज होता रहता है। पंजाब के तरन तारण में कल्स नाम का एक गांव जो सीमा से बस 200 मीटर गांव हमेशा भारत पाक बॉर्डर पर बने तनाव के कारण पिछड़ा हुआ ही रह गया है। ये लोग व्यापार तो छोड़िए, यहाँ शांति से रह भी नहीं पाते। हमेशा अपना सामान बांध कर रखते हैं क्योंकि कभी भी इन लोगों से गांव खाली करने के लिए कह दिया जाता है। इनका कहना है कि सरकार भी इनसे हमेशा मुंह फेरे रखती है। इन लोगों की ज्यादातर जमीन बंटवारे के समय सीमा पार ही रह गए। यातायात तो छोड़ दीजिए, पानी की भी नियमित सुविधा नहीं है। ऊपर से हमले और आतंकवाद की दहशत बनी रहती है, वो अलग। इन लोगों का कहना है कि ये अपने गांव को खुशहाल देखना चाहते हैं मगर शायद ये नामुमकिन है। यहाँ इलाज के लिए हॉस्पिटल तो दूर की बात, कोई सरकारी ट्यूबवेल तक नहीं है। यार अब वो इलाज के लिए इमरजेंसी में 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह हीरानगर सेक्टर में तारबंदी के आगे 0 लाइन की जमीन पर जब भी गांव वाले खेती की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ गोलाबारी कर देते थे, बम गिराए जाते थे, कभी भी फायरिंग हो जाती। यहाँ हजारों हेक्टेयर जमीन ऐसे ही पड़ी रहती। लोग डर के साए में जीते थे। मगर 2021 में आई कुछ खबर के अनुसार भारत के जवानों ने खुद किसानों के लिए यहाँ खेती करना सुरक्षित, वो हमेशा यहाँ तैनात रहने लगे। अब यहाँ खेती की जाती है। ये सीज फायर की वजह से पॉसिबल हो पाया, मगर पाकिस्तान तो सीज फायर तोड़ने से भी बाज नहीं आता। इसलिए कई बार इन गाँवों में अशांति पैदा हमारी तरफ रहने वाले लोग हमेशा सहमे हुए रहते हैं। जो फायरिंग दोनों तरफ से होती है ना, करीब रहने वाले करते हैं, जिसकी वजह से गांव छोड़कर कहीं और जाना भी मुमकिन नहीं है। भारत सरकार लगातार इन लोगों के जीवन को और भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने की कोशिश करती रहती है, मगर ये लोग सरकार से हमेशा नाराज रहते हैं। दोस्तों, आप भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ बसे गाँवों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कभी बॉर्डर पर ही घुसपैठ और तस्करी पूरी तरह खत्म हो पाएगी? क्या किया जाना चाहिए भारत के द्वारा ताकि ये चीज़ बंद हो जाए और वहाँ के लोग, वहाँ रहने वाले भारतीय आराम से सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके? यार इस चीज का तो एक ही हल है, आपस में दोस्ती। बिल्कुल, और तो इस चीज का कोई हल नहीं है। दोनों को हमसे आगे आए और कोई चीजें एक मेज पे टेबल जो मसाइल है हल करके ये चीज छुटकारा। ये ऐसे तो नहीं होने वाला। मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी में, मेरे साथ कश्मीर गई था, वो बताता था ना कि यार मतलब कि खतरा ही हमें रहता है। वो बिल्कुल करीब था इंडिया के बॉर्डर से, ठीक है, और मतलब कि वो जाहिर बात है जो कंडीशन इन्होंने बताई है ना कि इंडिया के अंदर जो बिल्कुल करीब ही रहते, सेम टू सेम उसने बताया। कहता है यार डर लगता है कि अगर दोनों तरह से वो जो फायरिंग स्टार्ट होती है तो भाई जाहिर बात है गोले हमारी तरफ आगे गिरते हैं, हमारी दीवारों पे आगे लगते हैं, लेकिन क्या करे, जिंदगी हमने गुजारनी है। लेकिन भाई यही बात है, आपस में मिल बैठ कर अगर ये मसले हल करे तो हो सकते हैं। यार मोहब्बत तो लोगों के अंदर ऐसा है ना कि मैं कहता हूँ सगे भाइयों से भी ज्यादा, लेकिन बस गवर्नमेंट लेवल पे यार ये चीजें खत्म होनी चाहिए कि हम टाइम लड़ाइयों झगड़ों का तो नहीं है ना। अब तो आगे बढ़ने का मोहब्बत का टाइम है, देखो इंडिया तो अपना आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, अब हमें जरूरत है कि हम कदम इंडिया से आगे बढ़ाएं, किसी भी तरह इंडिया से सारे मसले हल करें हम लोग और उनसे दोस्ती करें। बिल्कुल, यही हमारा, ये हमारे लिए बेहतरी पर हमारा फायदा भी है। और भाई साहब इंडिया का वो मतलब के नीचे सुरंगें भी पाई जाती है। देखिए ना यार क्या क्या बनाया वो करते कैसे हो भाई।
बेटा इंडिया आतंकियों को छोड़ता नहीं है, ये बात है। इस दफा कितने कम गए हैं, कम गए हैं, उनको पता है कि उधर गए तो फिर सजा पता है, गोली है। पहले 250 फिर 200 फिर 150। अभी 2022 में उम्मीद है कोई वाकया पेश नहीं आया, मतलब ये आए हैं, मतलब कोई आए होंगे 10-15। हाँ ये चीजों से छुटकारा यार, मैं तो बोलता हूँ पूरी जान छोटे यार। मैं कहता हूँ जो भी नजर है ठोको भाई जिसको भी। तो यार आप बताओ आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर।